गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट अपन ने डिस्कस किया था और अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कि ये कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इसकी आइडेंटिटी जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि पहचान के बिना आप इस सेंटेंस का सही समय पर सही जगह प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे कि कहाँ और कैसे यूज आता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें हैज़ है वो आपको मिलेगा, प्लस में बीन मिलेगा। यही आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिल सकता है, लेकिन इसमें फोर्थ फॉर्म आती है और सिंस फोर आता है, प्लस इसमें टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीन चीज़ें इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से डिफरेंट बनाती है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी पहचान ये होगी और आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब आते हैं इसके सेंटेंस पे। आई हैव बीन, यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 3 o'clock, यानी ये जो किताब है वो मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें सिंस के साथ 3 o'clock का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है सर सीवी रमन हैज़ बीन सेइंग टू यू दिस ट्रू फॉर 6 years, यानी 6 साल से सर सीवी रमन आपको ये सच्चाई जो ट्रूथ है वो कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस में बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस में टाइम। सेंटेंस देख लेते हैं। यू हैव कटिंग दिस प्लांट सिंस 2 o'clock, यानी आप 2 बजे से इस प्लांट को काट रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये पॉजिटिव ख़त्म हो गया अपने पास, नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव यानी इसमें नहीं का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें नेगेटिव सेंटेंस होंगे, जिसमें नेगेटिव रिएक्शन को बताया जाएगा, एक्शन को बताया जाएगा। तो सेंटेंस इसमें बीन से पहले सिर्फ आपको नोट लगाना है। जो पॉजिटिव का सेंटेंस था उसमें सिर्फ नोट आपको जोड़ना है मेन वर्ब से पहले। सेंटेंस में आपके पास है यू हैव नॉट बीन कटिंग दिस प्लांट सिंस 2 o'clock, आप 2 बजे से इस प्लांट को यानी जो पौधा है उसको या नहीं काट रहे हैं। तो ये हो गया नेगेटिव। क्या करना है, फोर्थ फॉर्म से पहले आपको बीन और बीन से पहले नोट लगाना है। इट इज़ क्लियर आई थिंक। तो ये हो गया अपना नेगेटिव। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन आ जाएगा, फिर आपके पास मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर आपके पास टाइम होगा। अब ऐसे ही सेंटेंस आपको मिला है हैव यू बीन कटिंग दिस प्लांट सिंस 2 o'clock, जैसे स्ट्रक्चर में है वैसा का वैसा आपको सेंटेंस देखने को मिला है। ऐसे ही आप 2 से 3 सेंटेंस बनाओगे आपकी नोटबुक में, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो पाए। इसके बाद में देखो आपके पास इंट्रोगेटिव के बाद में थोड़ा सा सिंस और फोर का यूज़ देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि सिंस कैसे यूज हो रहा है, फोर कैसे यूज हो रहा है। तो सिंस या फोर का यूज़, तो पहले अपन सिंस का यूज़ देखते हैं। सिंस के लिए फिक्स समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। देखो सिंस 8 o'clock, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। 8 o'clock घड़ी का कोई सा भी समय हो तब सिंस, डे कोई सा भी हो तब सिंस, मंथ कोई सा भी हो तब सिंस, और ईयर कौन सा भी हो यानी जो वर्ष है कोई सा भी हो आपको सिंस प्रयोग करना है। कोई भी अवस्था से आप हट रहे हो या कोई अवस्था से आप जुड़ रहे हो तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग, और कोई भी एंड ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, तो वहाँ पे भी सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है सिंस का प्रयोग। अब उसके बाद में अपन देखेंगे फोर का प्रयोग, यानी फोर का प्रयोग कैसे होता है। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी समय, 2 समय में जब आप गैप देखोगे तो गैप के लिए किसका प्रयोग, फोर का प्रयोग किया जाएगा। फॉर 10 मिनट्स, अगर ये होता फिक्स समय जैसे 2:10 तो सिंस आता, लेकिन फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स घड़ी में नहीं होता है, 10 मिनट्स घड़ी में नहीं होता है, बनाया जाता है। फॉर 8 hours, 2 बजते हैं लेकिन 8 घंटे नहीं बजते हैं। 5 days,
कोई डे का दिन होता तो सिंस, 6 मंथ्स कोई मंथ का नाम होता तो सिंस आता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मंथ है। 3 साल की बात हो रही है, 2 शताब्दियों की बात हो रही है, तो सभी जो समय आपको दिए गए हैं उसमें गैप है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे, अपन फोर का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंस का और फोर का प्रयोग करना है। अब इससे आगे बात करते हैं अपन WH वर्ड सेंटेंस की, कि WH वर्ड सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो जो अपन ने हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था, अगर उससे पहले WH वर्ड जोड़ दे तो वो सेंटेंस बन जाता है। इसमें देखिए आप, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर या सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, सॉरी टाइम आ जाएगा। अब बात करें इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो मैंने बता दिया था। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। वाई हैज़ सी वीपिंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से क्यों रो रही है। तो ये समय इसमें दिया गया है और सिंस 4 का प्रयोग दिया गया है, हैज़। और अब देखो इसमें आपको क्या कर लेना है, वीपिंग से पहले बीन लगा लेना है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं, ये सेंटेंस कवर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो मैं विजेंद्र कुमार MVID विद्या कोचिंग से फाउंडेड की थी, और काफ़ी समय से, लगभग 4 सालों से हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 10th और 12th की कोचिंग्स यहाँ पे दी जाती है, इको इंग्लिश और 10th की इंग्लिश, मैथ और साइंस। कॉन्टैक्ट 7014160612 5। थैंक यू।